हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार संहिता के बारे में। चुनाव के टाइम पर आपने अक्सर ये सब सुना होगा कि आचार संहिता लागू हो गई है। तो आखिर आचार संहिता क्यों लागू की जाती है और इसको लागू करने के बाद क्या कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं और इसको लागू करने के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा लागू की जाती है। अब चुनाव आयोग क्या होता है? तो चुनाव आयोग वह आयोग है जिसके द्वारा सभी चुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं, यानी कि सभी चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होती है। और आचार संहिता लागू करने पर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ हों, बेहतरी के साथ हों और किसी भी तरह की लापरवाही करने की या फिर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। और इसके लिए चुनाव आयोग कुछ नियम लागू करता है। इन नियम का पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है और इन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। राज्यों में चुनाव की तारीख घोषित होते ही वहां पर चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाती है और जैसे ही आचार संहिता लागू की जाती है वैसे ही वहाँ की सरकार और प्रशासन द्वारा चुनाव के प्रचार पर अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव आयोग की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक आयोग के सदस्य बन जाते हैं और चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आधार पर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने में सहायता करते हैं। एक बार जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तब उस राज्य के मुख्यमंत्री तथा इसके साथ ही साथ अन्य कोई भी मंत्री नए नियम कानून या फिर किसी भी तरह के नए शिलान्यास का उद्घाटन, नए कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है या फिर उनका टिकट भी रद्द किया जा सकता है। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि आचार संहिता के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसके तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई फायदा हो। सभी उम्मीदवारों तथा उनके कामकाज पर चुनाव आयोग की कड़ी नज़र होती है। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर कोई भी उम्मीदवार किसी तरह की कोई रैली, जुलूस या फिर कोई बैठक करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग से सहमति लेना बेहद ज़रूरी होता है और इसकी जानकारी वो अपने निजी पुलिस स्टेशन में देते हैं। यानी कि ये सब करने के लिए उन्हें अपने निजी पुलिस स्टेशन में, मतलब जो भी उनके पास में पुलिस स्टेशन पड़ता है उसमें इसकी जानकारी देनी होती है। इसके बाद चुनाव आयोग निर्धारित करता है कि आप ये कर सकते हैं या फिर नहीं। कोई भी उम्मीदवार सरकारी घर, गाड़ी या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान प्रचार के लिए किसी भी दल को लाउड स्पीकर से संबंधित नियमों का पालन करना होता है। यानी कि लाउड स्पीकर कितनी वॉल्यूम पर आप प्रचार कर सकते हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे नियम होते हैं जिसका पालन सभी चुनाव पार्टियों को करना होता है। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर कोई भी उम्मीदवार ऐसे भाषण का प्रयोग नहीं करेगा या फिर ऐसा प्रचार नहीं करेगा जिससे कि किसी भी विशेष समुदाय के बीच तनाव पैदा हो। मतलब ये हुआ कि किसी भी धर्म जाति के आधार पर भाषण नहीं किया जा सकता। इसे भी आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। चुनाव के दौरान धर्म जाति के आधार पर प्रचार नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ इसके लिए किसी भी धार्मिक स्थल का सहारा नहीं लिया जा सकता। मतलब कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाएगा। चुनाव आचार संहिता का अगला नियम ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी उम्मीदवार किसी भी व्यक्ति को लालच देकर वोट नहीं खरीद सकता। कोई भी उम्मीदवार वोट पाने के लिए या फिर दूसरी पार्टी के वोट को कम करने के लिए, उसकी वैल्यू को गिराने के लिए उस उम्मीदवार के चरित्र के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी कि उसे निजी तौर पर आलोचना नहीं कर सकता बल्कि उसके कामों की आलोचना की जा सकती है। मतदान अर्थात वोटिंग वाले दिन चुनाव के लिए जो पोलिंग बूथ होता है जहां पर चुनाव यानी कि वोट डाले जाते हैं उससे 100 मीटर के दायरे तक चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। और जिस दिन चुनाव होता है, जो वोटिंग की डेट होती है, उससे एक दिन पहले कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह की बैठक नहीं कर सकता। इसके अलावा आचार संहिता के अंतर्गत सत्ताधारी पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी के लिए भी कुछ नियम होते हैं। चुनाव के दौरान सत्ताधारी पार्टी का कोई भी मंत्री अपने किसी सरकारी दौरे को निजी चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और इनके पास उपलब्ध
किसी भी तरह के सरकारी संसाधन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता और चुनाव प्रचार के लिए सत्ताधारी पार्टी सरकारी पैसों का इस्तेमाल यानी कि बजट वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद रूलिंग पार्टी कोई भी नया नियम या फिर कोई भी नया आदेश जारी नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आचार संहिता क्या होती है, इसे क्यों लागू किया जाता है और जब इसे लागू किया जाता है तो राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, कौन कौन से नियम कानून होते हैं जिसका पालन उन्हें करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।